हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, ओके। बट अगर आपने वीकली एनालिसिस अगर देखा है देन आपको अच्छा ट्रेड मिला होगा, स्पेशली बैंक निफ्टी में, ओके। अगर वीकली एनालिसिस देखा था, देखो हमारा प्लान क्या था कि बैंक निफ्टी इस जोन से जब भी सपोर्ट लेके उठेगा तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। कल हालांकि कोई ट्रेड नहीं मिला बिकॉज कल मार्केट थोड़ा साइडवेज टू बियरिश था, ओके। थोड़ा बहुत नीचे आया था, बार बार इसी एरिया से सपोर्ट ले रहा था, बट कहीं पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला, ओके। यहाँ पे हमने कल ट्रेड किया था टेलीग्राम पे ये वाला ट्रेड, बट ये भी फेल हो गया। फिर आज जब मार्केट यहाँ पे डे हाई क्रॉस किया, ओके, यहाँ पे जब डे हाई क्रॉस किया बहुत ही बढ़िया मोमेंटम मिला है। और हमें सिर्फ देखो यही चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे सस्टेन करके कुछ ब्रेकआउट दे डेली हाई का या प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस था इसका, तो हमें अच्छा सा ट्रेड आज देखने को बैंक निफ्टी में डेफिनेटली मिला है। जितने भी बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स हैं उनको ना बात कर लेते हैं कि निफ्टी, ओके। निफ्टी में देखो क्या हुआ, निफ्टी में मेरा व्यू क्या था, पहले ये चीज़ समझो। आज मेरा थोड़ा बायस निफ्टी में गलत हो गया, ओके। अगर टेलीग्राम पे आप जुड़े हो तो उन मेंबर्स को पता होगा कि निफ्टी में थोड़ा बायस मेरा गलत हो गया। ये क्यों हुआ, देखो एक चीज़ समझो। यहाँ पे मैंने क्या सोचा कि निफ्टी देखो ये पूरा कल का दिन तो पूरा कंसोलिडेट किया था, ओके। कोई मोमेंटम आया नहीं था। हमारा प्लान क्या था कि इधर से कोई मोमेंटम मिले तो हम बाइंग करेंगे ना। देखो ये एक गैप एरिया था, ओके। निफ्टी का ये जो पूरा एरिया है ये एक गैप एरिया है, ओके। तो मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा था, ऊपर से प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो रहा था। तो मेरा क्या सोचना था, ये चीज़ समझो कि मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया में ओपन हो रहा है, ओके। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है। और मेरा व्यू क्या था कि निफ्टी को अगर यहाँ से ऊपर जाना है एग्रेसिव, देखो आज अगर आप देखोगे तो बैंक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मतलब अगर आप देखो तो निफ्टी 0.5% अगर प्लस है तो बैंक निफ्टी 1.1% से ज़्यादा अप है। तो ये डिफरेंस आप देखो, ओके, दोनों में डिफरेंस देखो, बैंक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी में भले ही मेरा सेल साइड का व्यू जो था वो गलत हो गया, बट ये क्यों था मेरा व्यू, ये चीज़ समझो। बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये जो गैप एरिया था ये प्रीवियस डे का हाई था जिसको मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। तो मेरा प्लान यही था सिंपल सा कि अगर इधर से मार्केट ये प्रीवियस डे हाई के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हम सेल करेंगे। यही हमने टेलीग्राम पे बात की थी ना। ये व्यू इसीलिए था बिकॉज निफ्टी पे यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी और ये इम्बैलेंस पड़ा हुआ था नीचे जिसको मार्केट को टैप करने आना चाहिए ना। बैंक निफ्टी में बहुत ही स्मूथ मूव मिला है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 बजे तक बहुत ही स्मूथ मूव मिला है। उसके बाद वो साइडवेज हो गया है। बट निफ्टी में एज सच सिर्फ यही मूव जो मॉर्निंग में 1 घंटे में मिला वही मिला, बाकी ये पूरा दिन साइडवेज था। ये क्यों हुआ, देखो सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी को लिक्विडिटी मिली नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बीएनएफ की वजह से ऊपर पुश हुआ है और कुछ नहीं है, इसको लिक्विडिटी नहीं मिली। तो मेरा व्यू यही था कि यहाँ से मैं एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूँ ताकि निफ्टी ये सारी लिक्विडिटी ले ले और ये इम्बैलेंस में टैप कर दे। फिर यहाँ से मुझे बाइंग ही करना था, मैं बाइंग के ही फेवर में था। मेरा वीकली एनालिसिस भी उसमें जो हमने बायस बनाया था वो पूरा बाइंग के साइड ही था, सिंपल है। बट यहाँ पे मेरा व्यू सिंपल इतना था कि ये लिक्विडिटी लेके मार्केट इधर टैप करे, जो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज बैंक्स आज कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे ना। मेरी मिस्टेक क्या थी, मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी मिस्टेक भी बताऊंगा। देखो मिस्टेक बताना ज़रूरी इसीलिए है ताकि आप लोग वो मिस्टेक रिपीट ना करो। मिस्टेक मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, कोई भी ट्रेडर से होती है, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे कुछ आता है तो उसमें मिस्टेक नहीं होगा, मिस्टेक सबसे होगा ना। मिस्टेक मेरा क्या हुआ ये चीज़ समझो। ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो बैंक निफ्टी ने कल पूरा दिन ये सारी लिक्विडिटी जो यहाँ पे पड़ी थी वो सारी उसने ग्रैब कर ली, ओके। ये इम्बैलेंस में भी टैप कर दिया और यहाँ पर भी जो लिक्विडिटी पड़ी थी उसको भी उसने टैप कर लिया था। तो ऑलमोस्ट ये सारा लिक्विडिटी बैंक निफ्टी ले चुका था। इम्बैलेंस में टैप मतलब ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था उसमें भी टैप कर चुका था और वहाँ से ये उठना स्टार्ट कर रहा था। तो मेरा मिस्टेक सिर्फ इतना था दैट बैंक्स ने जो लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे कर लिया था, ये सारी लिक्विडिटी उसने ग्रैब कर ली थी, उसको मैंने नहीं देखा, ओके। बिकॉज देखो मैं बैंक निफ्टी बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ, मतलब 95% ऑफ द टाइम मैं निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, एक ही इंडेक्स में ट्रेड करता हूँ। बाकी 5% ऑफ द टाइम मैं शायद कभी बैंक निफ्टी कर लूँ
और मिड कैप फिन निफ्टी ये सब तो मैं मतलब 1% भी नहीं करता होगा शायद, बिकॉज मैं डिफरेंट इंडेक्स ट्रैक करने में और ट्रेड करने में नहीं मानता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि एक इंडेक्स को मास्टर करो, वही ज़्यादा अच्छा है। ओके, नाउ मिस्टेक मुझसे ये हो गया कि बैंक निफ्टी में डेफिनेटली मैंने ये सब चीज़ें देखी, बट मुझे उस टाइम पे ये क्लिक नहीं हुआ कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी ये सारा लिक्विडिटी स्वीप करके इम्बैलेंस से ये उठना स्टार्ट कर रहा है, तो ये निफ्टी को भी अपने साथ ड्रैग कर सकता है। ओके, तो इसीलिए मेरा एक सेल का व्यू था, जो व्यू बिल्कुल ही सही था, बट दिक्कत ये थी कि बैंक्स इतने स्ट्रांग है तो डेफिनेटली निफ्टी नीचे नहीं गिरेगा, भले ही ये साइडवेज हो जाए। जैसे वो साइडवेज हो गया वो हो सकता है, बट नीचे नहीं गिर सकता अगर बैंक्स इतने स्ट्रांग है। और आईटी भी एज सच साइडवेज ही था, कोई ज़्यादा वीक नहीं था या फिर कोई स्ट्रांग नहीं था। और रिलायंस भी अगर आप देखो तो वो भी साइडवेज था। तो कहीं और से निफ्टी को नीचे का सपोर्ट नहीं मिला और बैंक्स बहुत ही स्ट्रांग थे, तो उसकी वजह से ये मार्केट ऊपर चला गया, निफ्टी भी ऊपर चला गया, फिर साइडवेज हो गया। तो मेरा मिस्टेक सिंपल सा यही था। तो देखो, मिस्टेक बताने का पर्पस यही है कि ये चीज़ आप ध्यान रखो। भले ही मैं बैंक निफ्टी ट्रेड ना करता हूँ, आप भी ना करते हो, बट ये चीज़ मैंने अगर देखी है तो ये मेरे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि अगर कोई इम्बैलेंस और लिक्विडिटी लेके बैंक निफ्टी उठ रहा है देन वो स्ट्रांग होगा और एक वो अच्छा अप मूव देगा। ठीक है, वो एक गुड अप मूव देगा। तो ये चीज़ क्लिक हो जानी चाहिए थी मुझे, जो नहीं हुई। बाद में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ, बट एनीवेज देखो, एज सच कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई लॉस नहीं हुआ है। यहाँ पे ये मूव मैंने बैंक निफ्टी का कैप्चर किया था फिर बाद में। ओके, बिकॉज निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा जो स्ट्रांग है उसी को बाई करके चलते हैं। तो यहाँ पे जब इधर से ब्रेकआउट मिला ये कंसोलिडेशन के बाद, तो मैंने इतना सा ये छोटा सा मूव यहाँ पे कैप्चर किया। तो एज सच कोई लॉस वगैरह नहीं है, बट सिंपल बस जो मेरा प्लान था, ये प्लान भी बहुत ही लॉजिकल था। ओके, और अभी भी मैं यही सोच रहा हूँ कि निफ्टी को एक बार नीचे आना पड़ेगा। ओके, ना अब कहाँ तक आएगा वो एक बार देखेंगे, बिकॉज अभी यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। तो एक बार 15 मिनट्स पे डेली पे भी आ जाते हैं, देखते हैं। चलो देखो, डेली पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मुझे क्लियरली क्या दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप्स दिख रहे हैं। ओके, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। देखो, आज का मेरा जो प्लान था वो सिंपल था कि निफ्टी को ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप, इसमें टैप करना चाहिए और फिर यहाँ से उठना चाहिए। यही मेरा प्लान था, इसीलिए मैं डिप एक्सपेक्ट कर रहा था और कुछ रीज़न नहीं था ना। निफ्टी ने यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया है और यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये समवेयर अराउंड 560 से लेके 600 तक है। ओके, 24,560 से लेके 600, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और फिर नीचे का ये लेवल तो है, वो सब मैंने मार्क किया हुआ है। अभी आपको 15 मिनट्स पे दिखा देता हूँ। देखो, डेली चार्ट पे अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है ना। हो सकता है यहाँ से हम पुल बैक ले, या फिर यहाँ पे हम 2-3 दिन इस तरीके से कंसोलिडेट करें, फिर ब्रेकआउट करें, या फिर यहाँ से रिवर्स हो जाए। वो जब मार्केट करेगा तब देखेंगे, बट कोई बड़ा मूव अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट एक आध दिन के लिए, बिकॉज अच्छा एक रैली दे दिया है और निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस पे है। ये जो गैप है इसके रेजिस्टेंस पे है निफ्टी, तो हो सकता है हम एक आध दिन और होल्ड करें यहाँ पे और फिर ब्रेकआउट दें। ये टोटली पॉसिबल है ना। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं और दिखाता हूँ कि कौन से लेवल्स पे हमको काम करना है ना। ये जो यहाँ पे दिख रहा है रेड कैंडल आज का पहला, वो हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह डेफिनेटली काम करेगा। ओके, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए होगा, बाइंग जोन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, ये वाला जो जोन है ये भी हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करेगा। तो निफ्टी में नीचे हर जगह सपोर्ट है, तो सर क्या करना है? देखो, सिंपल है कि जहाँ पर भी निफ्टी नीचे आए और जहाँ से भी ये एक 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक दे आपको, वहाँ से आपको बाइंग में बैठना है ना। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके सीधा ऊपर जाता है, मैं उस केस में बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। वाई? बिकॉज ऊपर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे अप्रोच करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वो लेवल है जहाँ से निफ्टी ब्रेकडाउन हुआ था, बड़ा सेल ऑफ इस लेवल से आया था। तो ये लेवल एक ही धड़ल्ले में मार्केट क्रॉस कर दे, ये बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। तो इसी वजह से अगर मुझे गैप अप ओपनिंग मिलती है या फिर मुझे फ्लैट ओपन होके ऊपर का मूव मिलता है, दोनों ही केस में मैं सेल साइड के लिए देखूंगा। ओके, मैं हूँ बुलिश, प्लीज़ ये चीज़ समझना। सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे मूव के लिए मैं सेल साइड के लिए बैठूंगा। मैं बुलिश ही हूँ उस मार्केट में। सेल कहाँ तक करेंगे ये चीज़, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे ओपन होता है या फिर यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट करता है, पहला टारगेट हम यही जोन रखेंगे 640 तक का। ओके, 24,640 तक का। अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है देन
580 560 ये वाले जोन तक, 24 580 560 ये वाले जोन तक हम देखो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा जोन है तो ये पूरा जोन ब्रेक होने का आपको वेट करना है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन मार्केट बना देता है ना, अच्छा खासा कैंडल क्लोज के साथ प्राइस एक्शन बना देता है, तो आप फिर समझ सकते हो कि आप सेल कर सकते हो। ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ देखो, अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो यहाँ से ये टैप करके ये निकल जाएगा, इधर रुकेगा नहीं या फिर इधर प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, ओके। अगर इधर टैप करके वापस से इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है अंदर, तो समझ जाना कि ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, या और नीचे आना चाहता है। मेरे लिए बेस्ट क्या होगा कि निफ्टी इधर तक एक डिप दे दे। कौन सा एरिया है ये ऑलमोस्ट 520 से लेके 490 तक का एरिया है, 24 520 से लेके 490। अगर इधर निफ्टी आ जाता है फिर यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया रैली ऊपर की तरफ दे सकता है, और वो उसका टारगेट होगा 24,850। इधर तक ये रैली दे सकता है, बट देखते हैं अभी यहाँ से ही ये उठ जाता है, यहाँ से उठता है या फिर इधर से उठता है, वो हमें नहीं पता है। उतना हमको मार्केट को स्पेस देना पड़ेगा, ओके ना। कल अगर हम फ्लैट ओपन होके नीचे आते हैं, देखेंगे इस एरिया में क्या करता है, यहाँ से ऊपर उठता है, हम बाइंग करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, या फिर इधर से उठता है, यहाँ से भी अच्छा होगा बिकॉज ये प्रीवियस डे का लो स्वीप करके और डेली एफवीजी में टैप करके ये इधर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये एरिया भी अच्छा होगा, ओके। जो हमने ड्रॉ किया है 580 के आसपास है शायद ये जोन, आप देख सकते हो। ये कैंडल्स मार्क करनी है 15 मिनट्स में, ओके। तो यहाँ से उठे तो भी अच्छा होगा, ये डेली एफवीजी में टैप करेगा, ये लो को स्वीप करेगा और फिर यहाँ से उठेगा तो भी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ना। गैप डाउन ओपन हो गए, बहुत ही बढ़िया है। देखना है इस एरिया में क्या रिएक्ट करता है, या फिर नीचे आता है तो यहाँ पे क्या रिएक्ट करता है, यहाँ से हम बाइंग करेंगे। सिंपल है। गैप अप के केस पे क्या करना है, सेलिंग के लिए सोचना है, या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए सेलिंग के लिए सोचना है। डायरेक्टली इस जोन में जाता है किसी भी केस में, यहाँ से पहले सेल का सोचना है। छोटा मोटा मूव, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का मूव तो यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ओके। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी अभी इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जो जोन है यहाँ पे डेफिनेटली बैंक निफ्टी ने सस्टेन करने की कोशिश करी, बट यहाँ से ये अगर आप देखो तो एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी पॉइंट भी था। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लिक्विडिटी था, ये स्विंग हाई था जहाँ से मार्केट गिरा था, तो इसको भी मार्केट ने स्वीप किया, बट यहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला। डिस्प्लेसमेंट नहीं था तो मैं यहाँ पे सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं था। अगर मिलता तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर सेल भी करता, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं मिला और मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर कुछ बाइंग का ट्रेड किया था, छोटा सा स्कैल्प, ओके ना। कल कैसे ट्रेड करना है, देखो बैंक निफ्टी में अभी ये लेवल हमारे काम का नहीं है, इसको हम डिलीट करेंगे, और डेली चार्ट पे एक बार इसको भी देख लेते हैं, ओके। और फिर देखते हैं कि ये कहाँ तक मूव कर सकता है ना। देखो बैंक निफ्टी अभी भी इस गैप में है जिसको इसने पूरा फिल नहीं किया है, ओके। पूरा फिल नहीं किया है, वो ऑलमोस्ट 51 200 300 तक जाना पड़ेगा अगर ये पूरा गैप फिल करना है तो अभी ये ब्रेकआउट दिख रहा है, बट ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन दिख रहा है, वो मेरे लिए एक दिक्कत वाली बात है। अदरवाइज़ ये अच्छा कंसोलिडेशन किया है और इसका ब्रेकआउट दे रहा है। अभी क्लोजिंग इसके ऊपर देता है या वापस से रेंज में देता है, वो एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ओके। क्लोजिंग कहाँ पे देता है, बिकॉज अभी मार्केट क्लोज होने में हाफ एन आवर जितना बाकी है। तो एनीवेज ना डेली चार्ट पे ठीक ठाक लग रहा है, बियरिश तो नहीं लग रहा है, ओके, और ना ही ज़्यादा बुलिश लग रहा है। कुछ एफवीजी वगैरह यहाँ पे है नहीं है, मुझे इस लेग में तो नहीं दिख रहा है, ओके। बाकी अभी हम ये फेयर वैल्यू गैप में है, डेफिनेटली ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, उसमें हम डेफिनेटली ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से कहीं से भी हम नीचे का एक मूव दे सकते हैं, बट हम प्राइस को फॉलो करेंगे, ओके। यहाँ से ये डेफिनेटली देखो रिजेक्ट कर रहा है ऊपर से, तो यहाँ पर हम जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ऑलरेडी हमारे ऑर्डर ब्लॉक में है, ओके। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बैंक निफ्टी का, जिसमें ऑलरेडी ये अभी ट्रेड कर रहा है ना। अब कल के लिए आपको क्या ध्यान देना है, देखो अगर ये वापस से 700 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है, ओके, 50,700 के नीचे अगर ये सस्टेन हुआ, देन वापस से हम 50,500 400 ये लेवल टेस्ट होते हुए देख सकते हैं, ओके। मतलब ये वाला जोन, ओके, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक ही है। नया ऑर्डर ब्लॉक अगर आप चाहते हो तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, चलो थोड़ा इससे थोड़ा फ़र्क होगा, बट अदरवाइज़ एज सच कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सपोर्ट डेफिनेटली काम करेगा, ये एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज ये एक बार टैप हो चुका है, ओके।
बट एनीवेज यहाँ पे मार्केट सपोर्ट डेफिनेटली लेगा। अगर इधर आता है इधर, तो यहाँ से सपोर्ट लेने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। कल के लिए सिंपल है, देखो इस जोन में है, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, इस जोन में है आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। 50,700 ब्रेक किया तो यहाँ से ये डेफिनेटली फिर नीचे आ सकता है 50,500 एंड 400 जोन तक। ना ये कहीं पे भी देखो, इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होता है, हमारा सेम प्लान रहेगा, ये फ्लैट ओपन हो जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए। गैप डाउन अगर 50,700 के नीचे ओपन होके अगर 5 मिनट सस्टेन करता है देन डेफिनेटली आप सेल कर सकते हो। आपका टारगेट मैंने बताया, देखो यहाँ पे टारगेट छोटा है, सो क्वांटिटी भी छोटी रखना, बिकॉज हो सकता है मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप से मुड़ जाए। ओके, ये 600 के आसपास से या 550 के आसपास से मुड़ जाए, 50,600 या 550 के आसपास से मुड़ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये इधर तक ही आएगा, ये जो फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है यहाँ से भी ये मुड़ सकता है, तो यहाँ से भी आप बाइंग का ट्रेड भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे कुछ सेटअप दिख रहा है तो। बट ऑल इन ऑल अगर ये ब्रेक होता है तो एक सेल साइड ट्रेड आप डेफिनेटली इनिशिएट कर सकते हो, सिर्फ उसमें क्वांटिटी कम रखनी है। ओके, बिकॉज हम एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हैं और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, दोनों चीज़ है, तो उस हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान करना। हो सकता है यहाँ से आपको एक 100-150 पॉइंट्स का मूव मिल जाए तो फिर आप इसको छोड़ दो। ओके, फिर इसको प्रॉफिट बुक कर लो और छोड़ दो, फिर देखो मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता है या फिर इस एरिया से रिएक्ट करता है तो फिर उधर बाइंग में बैठ जाना है। फिर आपको बाइंग में वापस से 51,000 एंड 51,200 तक के अपसाइड के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। गैप अप ओपन हो गया, सेम केस यहाँ पे सस्टेन करने देना। देखो गैप अप अगर ओपन होता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे सस्टेन करता है, इस एरिया में सस्टेन करता है और यहाँ से ये ऊपर 51,050 को ब्रेक करता है, ओके, इसको ब्रेक करता है, देन आप बाय कर सकते हो 51,200 एंड 400 450, ये सब आपके टारगेट्स हो जाने चाहिए ऊपर के साइड। बड़ा मूव मैं इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कल। ओके, मैक्सिमम ये जोन तक 400 500 ये वाले जोन तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आधा घंटा खुलने के बाद सस्टेन कर गया फिर ब्रेकआउट दिया तो एक बढ़िया मूव वापस से कल बैंक में देखने को मिलेगा। सेल साइड सिर्फ 50,700 के नीचे देखना है, वो भी कुछ 200 पॉइंट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। सिंपल है मेरी बात। नाउ हम आ जाते हैं मिड कैप्स पे। देखो मिड कैप्स में सिंपल एनालिसिस था हमारा वीकली वाले वीडियो में, दैट कल तो उसने पूरा वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, कोई अच्छा मूव नहीं दिया, बट जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा उनको आराम से 100+ पॉइंट्स मिल गया होगा, बिकॉज ये हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर इधर आता है तो आप सेल कर सकते हो। तो 2 बार मार्केट ने यहाँ से सेल के ट्रेड दिए हैं, एक बार यहाँ पर दिया, एक बार यहाँ पर दिया। सिंपल है, इधर टैप नहीं किया इसने। एनीवेज दूसरा हमारा प्लान क्या था कि अगर इस जोन में मार्केट प्राइस एक्शन बनाता है तो आप बाइंग का ट्रेड कर सकते हो, 13,000 आपका टारगेट हो जाना चाहिए। तो आज आपने अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड किया होता तो आराम से आपको एक अच्छा 70-80 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल गया होगा मिड कैप्स में। देखो वीकली एनालिसिस मिस करोगे ना तो आप सब कुछ मिस करोगे। डेली एनालिसिस एक बार के लिए मिस कर दोगे चलेगा, बट वीकली एनालिसिस कभी भी मिस मत किया करो, बिकॉज उसमें इम्पॉर्टेंट लेवल्स मैं देता हूँ, इम्पॉर्टेंट जोन देता हूँ। ओके, तो उसको मिस मत किया करो। ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन के वापस से आ रहा है मिड कैप्स में। ओके, ना इसको कैसे ट्रेड करना है, देखो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट इसको हम क्या मार्क करें, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें, ओके ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करेगा ये वाला जोन। ओके, नाउ देखो मिड कैप्स सिंपल है, अगर यहीं पे ओपन होके वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करते हैं, 12,880 को क्रॉस करते हैं, आप बाइंग कर सकते हो, 13,000 आपका टारगेट हो जाना चाहिए। सिंपल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं देन इधर आने देना या फिर इस फेयर वैल्यू गैप में आने देना। यहाँ से जहाँ से देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ओके, अगर नीचे फ्लैट ओपन होके नीचे आए या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए तो इधर से या फिर इधर से जहाँ से भी मौका मिले आप बाइंग कर सकते हो, नो वरीज़। वापस से टारगेट आपके 13,000 तक के हो जाने चाहिए। इसको सेल अभी बिल्कुल भी मैं सेलिंग के लिए इसको नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज कहाँ तक नहीं देख रहा हूँ, देखो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, इसके नीचे प्राइस एक्शन नहीं बनता, सेलिंग का कुछ सिनारियो सोचना नहीं है, बिकॉज ये सारे लेवल्स एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा यहाँ पे। ओके, ये जो आप कैंडल देख रहे हो ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। तो बहुत सारे सपोर्ट्स हैं यहाँ पे नीचे,
तो इसमें मैं बिल्कुल भी सेलिंग का अभी कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। गैप अप ओपन हो गया, चेज़ मत करना, नीचे आने देना, इधर से उठे तब बाइंग कर लेना। गैप अप में कभी भी चेज़ नहीं करना है, सिंपल है मेरी बात। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। मिड कैप निफ्टी, होप आपका एनालिसिस ये समझ में आ गया हो। ये ऑल टाइम हाई से बहुत नज़दीक है। ओके, सबसे ज़्यादा नज़दीक यही इंडेक्स है अभी, तो हो सकता है ये हिट कर दे ऑल टाइम हाई आने वाले 2-3 दिनों में। देखते हैं यहाँ पे या यहाँ पे ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, मुझे यहाँ से पोजीशन बनाने में या फिर यहाँ से पोजीशन बनाने में बहुत ही मतलब एक अच्छा पोजीशन मिलेगा और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा अगर इधर से या इधर से पोजीशन बनता है। तो गैप अप ओपन हो गया तो मैं डिप का डेफिनेटली वेट करूँगा, डायरेक्टली मैं चेज़ नहीं करूँगा। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखो फ्रेंड्स, ये इतने सारे जोन है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ओके, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, बिकॉज़ यहाँ पे जो निफ्टी में है जो दिख रहा है वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है कि जो भी जोन से आपको थोड़ा प्राइस एक्शन रीड करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा प्राइस एक्शन रीड करना पड़ेगा और सिंपल है कि आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर में चेंज जो भी एरिया से आता हुआ दिखे, ये इस एरिया से हो, इस एरिया से हो या इस एरिया से, वहाँ से आपको बाय करना है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से करे, बाय आपको दे, फिर वहाँ से स्टॉप लॉस हिट करते, कोई दिक्कत नहीं। वापस से इस एरिया में आ गया, यहाँ से पैटर्न मिला, यहाँ से बाय कर लो। ओके, एक आध स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ये मार्केट है, हमें 100% कुछ पता नहीं होता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि देखो यहाँ पर भी लिक्विडिटी पड़ी है, इधर भी ये डे लो की लिक्विडिटी पड़ी है, तो ये सारे जोन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदरवाइज़ में एक आध जोन में नेग्लेक्ट भी कर देता कि चलो जहाँ पर भी लिक्विडिटी या इंड्यूसमेंट नहीं है उस जोन को मैं नेग्लेक्ट कर देता कि चलो मैं इंड्यूसमेंट नहीं है तो इस जोन को इनवैलिड कर देता हूँ। बट यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर डे लो की है, ठीक है, और यहाँ पर ये सारी लिक्विडिटी है, तो ये सब चीज़ें पड़ी है, इसीलिए सारे जोन वैलिड है, इसीलिए हमें इतने सारे जोन निफ्टी में दिख रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली प्राइस को फॉलो करते जाना है। गैप अप के केस में अच्छा सा सेल का ट्रेड मिल सकता है कल, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, देख लेना, अगर एसएल हिट हो जाता है देन देखेंगे, देन मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि क्या करना है। अगर यहाँ पे सेल साइड में कोई एसएल ऊपर हिट हो जाता है तो फिर मैं बता दूंगा कि क्या करना है, बिकॉज इस एरिया में बाइंग करना डेंजरस हो सकता है, बिकॉज ये सारी लिक्विडिटी भी पड़ी है, ये सेलिंग जोन है, ये ब्रेकडाउन वाला जोन है, तो यहाँ पे बाइंग करना थोड़ा डेंजरस हो सकता है, इसीलिए मैं बाइंग यहाँ पे अवॉइड करने की बात कर रहा हूँ। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।